नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुभारंभ किया। ये पुस्तक मेला 30 जून तक चलेगा, जिसमें देश भर के कई प्रकाशन हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पाठकों और प्रकाशकों का अपना एक स्थान है। पुस्तक हर व्यक्ति की मित्र होती है। मेले में पुस्तकों को देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को आकर पुस्तकें खरीदनी चाहिए। वहीं आज की युवा पीढ़ी का रुझान पुस्तकों में कम मोबाइल में ज्यादा होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि उन्हें मोबाइल से दूर होने की सलाह तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इन्हीं पुस्तकों को वो मोबाइल में पढ़ जरूर सकते हैं। अपना एक अलग स्थान रखता है। पाठक और प्रकाशक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसमें पहले से चली आ रही परंपरागत पुस्तकें अब लोगों को कभी भूले बिसरे चित्र की तरह से हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी मनुष्य के लिए पुस्तक से अच्छा मित्र नहीं मिल सकता है। तो इस नाते जब हरनौट जी ने मुझसे इसका प्रस्ताव किया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं मित्रों का बाजार देखने चला। और आज मुझे प्रसन्नता है कि भूली बिसरी बातें, भूली बिसरी यादें जो है, उसमें अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिस पुस्तकों को देख करके प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इसे पढ़ा था। 20 जून को जिला न्यायालय बिलासपुर के से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित शहीद स्मारक बिलासपुर के सामने हुए गोलीकांड मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। वहीं गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने 21 जून को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिनों की रिमांड मिली है। वहीं इस पूरी वारदात के चलते बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1.5 सालों के कार्यकाल में खनन माफियों और नशा माफियों को संरक्षण देने का काम किया गया। वहीं पूर्व कितनी विचित्र बात है। ये घटना घटित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे मामले को रफा दफा करने की प्रयास हो रहे। इसलिए भाई और बहनों में लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। हम आज बिलासपुर में इसलिए आए, हम पार्टी का समस्त प्रदेश का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी, यहां पर सारे बिलासपुर के माननीय विधायक, हम सब लोग इस बात के लिए आए हैं कि असुरक्षा का एक माहौल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, इसके खिलाफ अब जो है अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है। और ये आवाज हम यहां बिलासपुर से उठा रहे हैं। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस पूरे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ताकत दिलाई और जिस मुकाम पर आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर गए हो, आज पूरा देश पूछता है ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र कहां है, जहां कांग्रेस कभी जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुला छोड़कर रखा है कि बचाव और भागने के हर प्रयास होंगे, हम भागने नहीं देंगे।
हम सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही जोड़ेंगे। आप सब जुड़े, आप सब ने साथियों, मैं कह रहा हूं बम्बर तो अंदर जाएगा, पर बम्बर के ऊपर जिसका हाथ है उसको यहां से विदा करने की जरूरत है। ये सरकार जो इस तरह की करनी पर उतर आई है उसके खिलाफ लड़ाई होनी है। ये अब लड़ाई अंतिम छोर तक जाएगी। साथियों, तैयार है? बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुए गोलीकांड के तार पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और उनके बेटे से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी पुलिस को पकड़े गए आरोपी से हुई पूछताछ में मिली है। बंबर के बड़े बेटे पुरंजन ठाकुर ने ही आरोपित लुधियाना निवासी सनी गिल को सुपारी दी थी और वो 5-6 दिन से बिलासपुर के चंगल सेक्टर में सरकारी आवास में रह रहा था। आवास गौरव नड्डा के पिता के नाम पर अलॉट हुआ है। पुरंजन ने प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सरकार को नोटिस जारी हुआ है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इन 7 IPC और आर्म सेक्शन में FIR दर्ज हुई है। घटना के तुरंत बाद जो मौके पे जिसने फायर किया था वो आरोपी सन्नी गिल, जो कि लुधियाना का रहने वाला है, उसको मौके पे ही डिटेन कर लिया गया था और थाने ले जाया गया। घटना में ये सामने आया कि उसके पास एक जो है कंट्री मेड वेपन मिला है। उससे 2 फायर हुए हैं। 2 जो है, एक जो है विक्टिम है सौरभ पटियाल, उसको लगा है, और दूसरा जो फायर है पास में खड़ी गाड़ी पे लगा था। मौके से 2 जो है खाली खोल भी बरामद किए गए। इसके बाद FIR दर्ज की गई और इस अक्यूज को थाने में ले जाया गया और इसे पूछताछ जब की गई तो उस पूछताछ में सामने आया है ये जो अक्यूज है पिछले कुछ समय से यहीं बिलासपुर में एक लड़का है जिसका नाम है अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा, जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास उसके पिता का सरकारी क्वार्टर है, वहां पर ये पिछले कुछ समय से रह रहा था। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ शनिवार को रैली निकाली। बंबर ठाकुर ने जम्वाल पर चिट्ठा माफिया को संरक्षण देने और उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं बंबर ठाकुर ने डीजीपी और बीजेपी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप। आज जयराम ठाकुर जी, अनुराग जी, बिंदल के बारे में तो ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो कोरोना के समय में कोरोना किटों के ऊपर घोटाला किया, कफन के पैसे खा गए। अनुराग ठाकुर ने और JP नड्डा ने उनको हटा दिया पद से, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन आज जो सरेआम जो चिट्ठा बेचते हैं, उस पार्टी से ये लोग चंदा लेते हैं, उन गुंडों से ये चंदा लेते हैं। उन गुंडों के समर्थन में जिन्होंने माताओं की गोदियां सूनी कर दी, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, उनके समर्थन में रैली करने आए हैं। और मेरे ऊपर इन गुंडों से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने से जुड़े केस में हमीरपुर से पूर्व निर्दलीय विधायक आज शिमला बालूगंज थाने में पुलिस के सामने पेश हुए। थाने में पुलिस ने उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ की। बताते चले कि आशीष उन्होंने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछने हैं या बुलाना है तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक एक घंटा एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है।
विधायकों के ऊपर किस तरह से एफआईआर हैं, झूठी एफआईआर हैं लिखी जा रही हैं कि सोनल का राज्य स्तरीय सुलीनी मेला पूरी धार्मिक आस्था, हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ। माता सुलीनी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धरीराम शांडिल ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भी भाग लिया। इस मौके पर माता इस मेले की परंपरा के अनुसार मां शूलिनी को पूरे सम्मान के साथ और श्रृंगार के साथ और पूरे वाद्य यंत्रों के साथ इस स्थान पर लाया जा रहा है ताकि लोग दर्शन कर सकें। भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटन हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी शिमला में पिछले 20 दिनों में 2,50,000 से अधिक पर्यटक वाहनों का आवागमन हुआ है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। शिमला जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमारी कैपिटल है और क्वीन ऑफ हिल्स भी पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल मैप में या दिस इज अ फेमस प्लेस। इस साल जो है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, हमारे कैपिटल हिमाचल की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और इसी कड़ी में जो है शिमला भी इससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।